कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट हमने की हुई है। सो जावास्क्रिप्ट में आपको अपना लॉजिक बनाना पड़ता है। ठीक है, जे क्वेरी में हमने क्या किया, रेडीमेड फंक्शंस आपको बना के दे दिए, तो आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जो जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम थी कि लॉजिक बनाना पड़ता है, ठीक है, तो जे क्वेरी में वो लॉजिक हमारे को बनाना नहीं पड़ता, हर चीज हमने बना के रख दी। ठीक है, तो जे क्वेरी क्या है, इट इज जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब जैसे आपने फंक्शन अपने बना रहे थे, ठीक है, तो किसी ने मेरे लिए फंक्शन बना के दिए हुए हैं। ठीक है, तो है तो ये जावास्क्रिप्ट ही। ठीक है, तो jQuery एक उसकी लाइब्रेरी है, मतलब उसमें बने बनाए मेरे पास फंक्शंस पड़े हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो जहां पे हमें जावास्क्रिप्ट में बहुत टफ कॉम्बिने उसको बताना पड़ता था, यहाँ पे इफ लगाओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उठाओ, यहाँ डॉक्यूमेंट बाय गेट नेम उठाओ, वो लेंथी कोड जो था, वो लेंथी कोड को हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, एंड वेरी इजी टू लर्न। तो ये jQuery है। समझ में आ गया, सिंपल कि है ये जावास्क्रिप्ट ही। या तो आप अपने फंक्शन बना के रख लो, ठीक है, या बने बनाए फंक्शंस जो jQuery ने मेरे को प्रोवाइड किए हैं उनको यूज कर लो। ठीक है, आपको मेरे एग्जांपल याद होंगे, मैंने एक बॉक्स को लेफ्ट से राइट को मूव कर रहा था, तो उसमें मेरे को उसकी पोजीशन बतानी पड़ती थी कि लेफ्ट से राइट को मूव करो। तो वो अब याद रखने की जरूरत नहीं अगर आपको jQuery आती है। ठीक है, अब jQuery क्योंकि रेडीमेड फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब वो लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप लाइब्रेरी को, जैसे आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो, तो बूटस्ट्रैप में आपको कहते हैं बूटस्ट्रैप की सीएसएस इंपोर्ट करनी पड़ती है, सीडीएन से। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास jQuery में, कि jQuery भी आप बिना इंपोर्ट किए हो, क्योंकि ये फंक्शन आपके पास तभी आएंगे, ठीक है, अगर वो jQuery को आपने इंपोर्ट किया हुआ। तो इसको सबसे पहले सीखने से पहले, ठीक है, आपको ये सोचना है कि मेरे को ये वाला, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है। तो jQuery की jQuery साइट से लगा लो या गूगल एपीआई से लगा लो। ठीक है, तो आपको जब तक इसको यूज नहीं करोगे, ठीक है, तब तक jQuery काम नहीं करेगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे वहां लिंक करते थे हम, ठीक है, तो jQuery में इसको लिंक करना है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर ये jQuery min.js, ये फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हैं। ठीक है, तो उसको आपने स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड कर, ठीक है, जब इंक्लूड कर लोगे तभी आप jQuery को यूज कर सकते हो, अदरवाइज jQuery यूज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इस जेएस फाइल के अंदर सारे फंक्शंस पड़े हैं। अब इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं हमारे पास। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंक्शन, कॉमन फंक्शन यूज करना चाहते हो या एडवांस फंक्शन यूज करना चाहते हो, या आप जे क्वेरी के जैसे बैनर्स हम डिजाइनिंग है, वो बने बनाए बैनर्स की बहुत सारी जेएस क्वेरीज अपने हमारे पास पड़ी है। तो मतलब एक तरह रेडीमेड फंक्शंस हैं, उनको आपने पिकअप करना है और अपने कोड में लिख लेना है। ठीक है, और उसके नीचे अपनी जे क्वेरी स्टार्ट कर देनी। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते थे, स्क्रिप्ट लगाते थे। ठीक है, ये तो जावा कोड है, तो हम वहां पे क्या करते थे, पहले फंक्शन बना लेते थे। ठीक है, सपोज मैंने डिस्प्ले बना दिया, ठीक है, उसमें मैं अलर्ट लिख देता था, हेलो। ठीक है, ये लिख देते थे, ये जावा स्क्रिप्ट है, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन मेरा है। और जहां से मेरे को कॉल करना होता था तो मैं बटन लिख लेता था यहाँ पे। ठीक है, और बटन के अंदर ऑन क्लिक लगा के, ठीक है, आई यूज टू कॉल दिस फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन को मैं कॉल कर देता था। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट हो गया। तो क्लिक हेयर, मैंने ये मैसेज दे दिया और बटन को यहाँ पे लिख दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट वाला कोड था, कि आपको लिखना पड़ता था कौन सी इवेंट और उस पे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो तब ये फंक्शन कॉल हो जाता था, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया,
ठीक है, तो आपके पास ये क्लिक हेयर आ गया, मैंने इस पे क्लिक किया तो यू कैन सी हेलो मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो था वो जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है। ठीक है, बट जे क्वेरी में ऐसा फॉर्मेट नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक हटाने वाला हूँ। ठीक है, इसी कोड को मैं जे क्वेरी में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कोई फंक्शन भी नहीं बनाना। ठीक है, क्लियर। तो अब जे क्वेरी का थोड़ा सिंटेक्स पहले समझ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप जे क्वेरी को देखोगे, इसकी ब्रैकेट्स को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फन मेथड मेरा इस तरह बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ करते क्या हम। सबसे पहले डॉलर लगाना है। ठीक है, सो डॉलर स्टार्ट करना है। फिर आपने सिलेक्टर बताना है जो सीएसएस में हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, सिलेक्टर मतलब हमारे पास क्लास सिलेक्टर्स भी हैं, आईडी सिलेक्टर्स भी हैं। ठीक है, टैग सिलेक्टर्स भी हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स भी हैं। तो वो नाम इसके अंदर बताना है। ठीक है, जैसे अभी मैं बटन के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो बटन मेरा सीएसएस में भी, अगर आप सीएसएस याद करोगे तो बटन का आप कलर बदलना चाहते तो आप क्या लिखते थे, यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल के बाद क्या लिखते हो, यहाँ पे बटन, बटन के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड हाइफन कलर हेड लगा देते हो। ठीक है, तो ये इस तरह आप सीएसएस में लिखते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, सिलेक्टर मेरा कौन है, बटन। ठीक है, तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो। तो अगर आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो आपका बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्टर इसको मानना है, इसको सिलेक्टर मानना है। ठीक है, तो जब आप यहां भी लिखोगे तो सबसे पहले आप कर ले ये लगाओगे डॉलर सिंबल, फिर कौन से सिलेक्टर पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं बटन पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यू विल राइट बटन हेयर। समझ में आ गया, डॉलर सिलेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर कौन सी इवेंट, तो मैं उसके ऊपर क्लिक इवेंट चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मीनिंग क्या बन गया, बटन मेरा सिलेक्टर है, उसके ऊपर क्लिक कोई करे। ठीक है, तो इसकी ब्रैकेट्स ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स को यहां बंद कर देना। पहला ये लॉजिक याद रखना है। ठीक है, कि बटन है, उसका क्लिक फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब इधर से जब देखोगे तो आपको बहुत सारी ब्रैकेट्स का कंफ्यूजन होगा, तो वो नहीं ध्यान रखना। आपको बस यहीं से पहले स्टार्ट कर लेना है कि बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या करना है, फंक्शन, जस्ट यू हैव टू राइट फंक्शन। ठीक है, नो फंक्शन को कोई नाम नहीं देना। ठीक है, उसकी ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, फिर फंक्शन के अंदर करली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये इसके अंदर ऐसे एंटर दबा देना। ठीक है, तो इससे जे क्वेरी का कोड बनता है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, बटन, बटन के क्लिक पे इस फंक्शन को कॉल करो, इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है, सो यू कैन पुट जावा स्क्रिप्ट और जे क्वेरी कोड हेयर। ठीक है, यहां पे आपने जावा स्क्रिप्ट या जे क्वेरी का कोड लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर कोई ऑन क्लिक वगैरह नहीं लिखना, उसको अपने आप समझ में आता है कि बटन के ऊपर कोई क्लिक करे तो यहां वाला जावास्क्रिप्ट कोड चलाना है। ठीक है, तो मैं फिर से करके दिखा देता हूं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ब्रैकेट्स का बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने कहा डॉलर लगाना है। ठीक है, फिर आपने कौन से सेलेक्टर पे काम करना है। ठीक है, कौन सी इवेंट पे काम करना है, फिर उसकी ब्रैकेट लगा लो, सेमी कॉलन लगा लो। ठीक है, फिर उसके अंदर फंक्शन लिख लो, फिर उसका ब्रैकेट लगा लो, फिर उसकी करली ब्रेसेस लगा लो, फिर इसको इधर से एंटर मार दो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, अभी हमने वहां पे अलर्ट चलाया था, तो यहाँ पे भी मैं अलर्ट चला देता हूँ, अलर्ट क्लिक, बस दैट्स ऑल।
मैंने यहाँ पे अलर्ट क्लिक चला दिया। तो ये जो कोड है ये जावा स्क्रिप्ट का नहीं है, ये जे क्वेरी का कोड है। ठीक है, सो लेट अस सी क्या ये काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जे क्वेरी में चले जाते हैं। ठीक है, फिर से मैंने बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यू कैन सी क्लिक्ड मैसेज मेरे पास आ गया। ठीक है, तो वो सेम चीज है यहाँ पे। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पे मतलब सेलेक्टर्स पे काम करते हैं। नो प्रॉब्लम्स यहाँ तक। सो बटन के क्लिक पे मैंने काम किया, तो बाई चांस पी टैग पे करना है तो यहाँ पे मैंने पी लगाया। ठीक है, यहाँ लिख दिया क्लिक हेयर, पी टैग लगा दिया। अब मैं पी टैग पे भी एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, डॉलर पी। ठीक है, पी पे कोई क्लिक करे, ठीक है, उसका फंक्शन कॉल करो। बाद में तो आदत बन जाती है, करली ब्रेसेस लगाओ। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस बंद करो, फिर इसके अंदर यू कैन पुट द अलर्ट क्लिक्ड ऑन पी टैग। ठीक है, तो ये मैसेज मैंने डाल दिया। अब ये बटन के क्लिक पे काम करेगा, ये पी टैग के ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास दो चीजें आ जाएंगी, एक क्लिक आ गया, एक पी टैग आ गया। तो जैसे मैंने पी पे क्लिक किया, क्लिक ऑन पी टैग। ठीक है, बटन पे क्लिक किया, क्लिक्ड। तो ये आपका जे क्वेरी का कोड है, तो प्रोग्रामिंग मच मोर इजी हो गई। और दूसरा एडवांटेज मेरे को ये हुआ कि HTML के अंदर, ठीक है, वहां पे कभी ऑन क्लिक लिखो, कभी ऑन की प्रेस लिखो, वो अलग चीज हो गई। मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड अलग हो गया और मेरा HTML अलग हो गया। ठीक है, तो दोनों काम हमने सेपरेट कर लिए। यहां तक क्लियर है? ओके, सो लेट अस से फाइल सेव एज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ। दिस इज डिव। ठीक है, सो ये हमने डिव दे दिया। अब डिव को मैंने यहाँ पे CSS देता हूँ। डिव वी कैन पुट बैकग्राउंड कलर पिंक। इसकी विड्थ सेट कर देते हैं अराउंड 200 पिक्सल्स। हाइट सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, सो बॉर्डर सेट करना चाहता हूँ, आई कैन सेट बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ब्लैक। सो ये मैंने डिव बना दी। ठीक है, तो ये डिव आ गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक बटन जो है, ये मेरा क्लिक है। ठीक है, इस बटन के क्लिक पे ये डिव हिडन हो जाए। ठीक है, इस बटन के क्लिक पे इस डिव को मैं हिडन करना चाहता हूँ। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करो तो बटन के क्लिक पे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट में करना होता था तो मेरे को लिखना पड़ता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, फिर उसका आईडी उठाते थे D1। ठीक है, फिर उसका स्टाइल उठाते थे। उसके बाद हम विजिबिलिटी लिखते हैं, विजिबिलिटी के बाद हम हिडन लिखते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा मेरे को कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, जस्ट राइट डॉलर। ठीक है, फिर से सिलेक्टर का नाम, ठीक है, उस पे फंक्शन। सो आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है हाइड। ठीक है, जस्ट इतने कोड से मेरा काम चल जाता है। सिलेक्टर लिखा, उस पे क्या करना है। ठीक है, तो अब मीनिंग क्या बन गया, बटन के क्लिक पे, ठीक है, इस डिव को हाइड कर दो। ठीक है, तो लेट अस सी क्या ये वर्क करता है। ठीक है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो यू कैन सी वो हाइड हो गई।
ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और बटन रखना चाहता हूँ। ठीक है, एक पे हम लिख देते हैं हाइड, और एक पे लिख देते हैं शो। ऐसा लिख दिया, दो बटन लगा दिए। ठीक है, अब देखोगे आपने यहाँ पे क्या कहा है, बटन के क्लिक पे हाइड। तो चाहे मैं इस बटन पे क्लिक करूं चाहे इस बटन पे क्लिक करूं, दोनों में क्या हो जाएगा, हाइड। तो अब आपके पास दो बटन है, तो मैं शो वाले पे भी क्लिक करूंगा तो वो क्या कर देगा, हाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है। ये नहीं चलेगा तो आपको सिलेक्टर बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको कह दो, ठीक है, शो बटन, सॉरी हाइड बटन। ठीक है, और नीचे वाले को दे दो आईडी शो बटन। ठीक है, तो जहां पे आप पहले बटन लिख रहे थे, यहाँ पे आईडी लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आईडी आपको पता है सीएसएस में हम हैश से बताते हैं, हाइड बीटीएन। ठीक है, तो मैंने कह दिया हाइड बीटीएन। जब हाइड वाला आईडी वाला हैश लगा के लिखना है। ठीक है, क्योंकि जैसा सीएसएस में लिखते हो, इसी को मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया शो बीटीएन, और मेरे पास एक फंक्शन है शो। ठीक है, तो इस बटन पे वो डिव हाइड हो जाएगी, इस बटन पे वो हमारे को शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखोगे हाइड करना है, हाइड हो गया, शो करना है, शो हो गया। ठीक है, तो कोडिंग देखो मेरे को कितनी इजी हो गई। जावास्क्रिप्ट का ये सबसे बड़ा, जेक्वेरी का ये सबसे बड़ा फंडामेंटल है। मोस्ट ऑफ द केसेस गलती कहाँ होती है कि कई बार आप ये स्क्रिप्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आप नीचे वाला कोड पहले मत लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, ना तो हाइड होगा ना शो होगा, क्योंकि वो जो जो लाइब्रेरी थे वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं की। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंक्लूड करनी। नो प्रॉब्लम्स यहाँ तक, हाइड शो। ठीक है, अब इनके अंदर फंक्शन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। आप इसको स्लो करके हाइड करना चाहते हो, फास्ट करके हाइड करना चाहते हो, वो सब बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हाइड में अगर आप यहाँ लिख दोगे स्लो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन आपके पास लिस्ट यहाँ पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे पड़ी है हाइड एंड शो। ठीक है, तो यहाँ नीचे दिया हुआ हाइड को अगर खोलोगे तो आप हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। यहाँ देखो स्पीड लिखी हुई है। ठीक है, स्पीड बता सकते हो, तो आप स्पीड मिली सेकेंड्स में भी बता सकते हो कि धीरे धीरे हाइड हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके आप देखोगे मैंने इसके अंदर चाहे तो स्लो वर्ड लिख लो, चाहे आप सीधा ही बोल दो। अब मैंने यहाँ पे 5000 डाल दिया, ये मिली सेकेंड है, इतना याद रखना। 5000 वैल्यू इज इन मिली मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं, एनीबॉडी? जसकरण, डोंट वरी, गलत होगा कुछ नहीं होता, गलतियां सुधारी जा सकती हैं। कोई भी नहीं बोलने के लिए तैयार। 60 सर। गुरजोत, ओ, एक सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं, कौन, नगिंदर ने बोला या गुरजोत ने? गूगल सर्च। 1000। यस। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखो ना, जब भी हम मिली कहते हैं, इट इज 10 raised to power 3 -3, और सॉरी 3। ठीक है, सो 10 raised to power 6। आप ये कंप्यूटर टर्म्स में या कभी भी देखते हो तो ये वैल्यू याद रखो, 10 raised to power 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है। ठीक है, तो उनको कैलकुलेशन पता ही होनी चाहिए, माइक्रो क्या होता है। ठीक है, 10 raised to power -3 माइक्रो होता है, मेगा
10⁻⁶, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रखनी है। तो मिली सेकेंड्स जब मैं कह रहा हूं तो 5000 लिख दिया, तो अंडरस्टूड है, ये 5 सेकंड के बाद हाइड होगा, 5 सेकंड लेगा हाइड होने के लिए, ठीक है। तो आप स्पीड कम ज्यादा लिख सकते हो। तो अब मैंने ये देखो हाइड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। पहले देखोगे एकदम से हाइड हो गया था, ठीक है। अब ये 5 सेकंड में वो प्रोसेस करेगा, ठीक है। शो के टाइम हमने नहीं दिया तो इंस्टेंटली आ जाता है। अब शो के टाइम पे भी आप देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो कितनी ड्यूरेशन के बाद ये कितनी ड्यूरेशन ले शो होने के लिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी हाइड होगा, 5 सेकंड लेगा हाइड होने के लिए, ठीक है। शो के लिए भी क्या करेगा, 5 सेकंड लेगा, ठीक है। तो आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। अब इसमें ही हम एक बटन और लगा देते हैं जिसको हम टॉगल बटन कहते हैं। यहाँ पे 2 बटन से हम काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, टॉगल बटन। टॉगल जब भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, मींस एक बार ऑन होना, एक बार ऑफ होना, ठीक है। तो अब मैं फिर से लिखना चाहता हूं, तो मैंने शो बटन को कॉपी किया। ये पहले शुरू शुरू में कॉपी पेस्ट मत करना, ये लिखने की आदत डालना, ठीक है, तो कि आपको सिंटेक्स याद आना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरे लिए टॉगल बटन है। उसके क्लिक पे फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। उसकी ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रेसेस लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, ठीक है। तो डिव के अंदर जाके डिव को हमने टॉगल करना है, ठीक है। अब टॉगलिंग भी मैं कहता हूँ 3000 में कर दो, मतलब 3 सेकेंड्स में कर दो। अब ये सिंटेक्स कुछ नहीं है, यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये पड़ा है टॉगल, ठीक है। तो ये हाइडिंग एंड शोइंग दोनों इकट्ठे करता है। तो अब जब ये इसको दोबारा रन करोगे, ठीक है, तो पहले क्या करते थे हम, हाइड एंड शो करते थे, तो अब मैं टॉगल कर रहा हूँ, तो वो डिस्प्ले हुई हुई थी तो वो हाइड कर देगा, ठीक है। अगर हिडन थी तो दोबारा क्लिक करोगे तो वो शो कर देगा, ठीक है। बाई चांस आप इसके थ्रू हाइड कर चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी डिव हिडन है, तो अब टॉगल करोगे तो वो शो कर देगा, ठीक है। तो उल्टा करता है ये, तो आप इससे टॉगलिंग कर सकते हो, तो उसी के क्लिक से ऑन ऑफ कर सकते हो। बाद में हम इसके ऊपर भी टाइमर लगाएंगे, तो ये सब जो एनिमेशन वगैरह हमारी देखते हो वो सब इससे है, ठीक है। इसी तरह आपके पास फंक्शंस है, लाइक फेड करना चाहते हो तो आप फिर से एक बटन बना लो, ठीक है, फेड बटन। बस मैं ये करके अगला खुद ही करके देख लेना, ट्राई करके आपको पता लग जाएगा इनका काम क्या है, ठीक है। सो बस ये याद रखना है कि अब हमारे पास फेड बटन लगाना है, तो फेड बीटीएन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फेड इन है, फेड आउट है, ठीक है। तो jQuery इफेक्ट्स में जाके यहाँ फेड देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से है कि फेड इन करना है या फेड आउट करना है, या फेड टॉगल करना है या फेड टू करना है। हाइड तो पूरा ही हिडन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास, वो एक साइड को जा रहा था, ठीक है। तो ये फिर से वो फेड इन, फेड आउट, फेड स्लो, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो लेट मी यूज सी द टॉगल, फेड टॉगल लगा देता हूँ तो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो उसमें फेड टॉगल फंक्शन है मेरा, ठीक है। तो अब मैंने फेड टॉगल लगा दिया, मैंने कहा 3000 में फेड टॉगल करो। अब दोनों में फर्क आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। तो ये फेड टॉगल है, ठीक है। तो इस बार देखोगे डेव कैसे हुआ, वो पहले छोटा होके बंद हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे डिव, ठीक है, वो छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हाइड तो हो रहा है, ठीक है, बट वो हाइड पूरा हिडन हो जाता है, इसमें आप फेडिंग कर रहे हो, ठीक है। उसका कलर जो फेड आउट हो जाता है। अब मैं कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको ये इजीली दिखाई देगा, ब्लू कर देते हो,
है, तो यहाँ पे देखोगे अब मैं हाइड करता हूँ। सो हाइड में देखो कलर उसका नहीं चेंज होता, वो तो छुपता जा रहा है। ठीक है, जबकि जब हम टॉगल करते हैं इससे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे देखो रंग उसका बढ़ता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ये फेड से है। तो फेड में ऑप्शन है आपका, फेड पूरा नहीं करना चाहते आप, पर्टिकुलर लेवल तक ही करना चाहते हो, देन यूज फेड टू। फेड टू में आप फेडिंग बता दो कितने लेवल तक फेडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फेड टू है आपके पास, फेड टू। ठीक है, कितनी परसेंटेज तक, यहाँ पे फेड टू कितनी परसेंटेज तक, कितनी फास्ट स्लो। ठीक है, तो ये 0.4 जो आपको याद होगा, हम ओपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो कितना उसको फेड आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए फेड टू लगा लो। जहाँ पे आपने फेड टॉगल लगाए हुए यहाँ पे फेड टू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे बता दो कितना फेडिंग करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0.2 कह दिया। ठीक है, 20% तक फेडिंग कर दो। तो अब दोबारा रन करके देखोगे जे क्वेरी में। ठीक है, तो इस बार फेड करता हूँ। ठीक है, तो वो फेडिंग होगा, बट पूरा फेड नहीं होगा, 20% पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा फेड आउट नहीं करना चाहता, तो आप फेड टू फंक्शन है उसके लिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये फंक्शन पढ़े हैं, आप स्लाइड करना चाहते हो। ठीक है, तो स्लाइडिंग ऑप्शन है, स्लाइड डाउन करना चाहते हो, स्लाइड अप करना चाहते हो, तो देन यूज द वर्ड स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम इसी को, मैं इसी को चेंज करता जाता हूँ। ठीक है, सो आई कैन से स्लाइड अप। ठीक है, तो स्लाइड अप कर दो। ठीक है, तो इसी बटन पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन सी इट गोज अप, स्लाइड अप। ठीक है, तो आपके पास स्लाइड टॉगल भी है, स्लाइड डाउन भी है, सो यू कैन यूज स्लाइड टॉगल। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये स्लाइड अप हो गया। ठीक है, नीचे को करोगे तो स्लाइड डाउन, एक बार अप करेगा एक बार डाउन। ठीक है, तो ये सब बने बनाए फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉट लाइव। ठीक है, बिल्कुल इसकी सेम लुक बनानी है। ठीक है, तो आप चाहे कंपनी का नाम अपना चेंज कर सकते हो, बट मेरे को कलर कॉम्बिनेशन नहीं चेंज करनी। ठीक है, यहाँ पे आप स्मार्ट एंटरप्राइज सोल्यूशन लिखा हुआ है, वहां पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, नगेंदर सोल्यूशंस, जसकरण सोल्यूशंस। ठीक है, क्लियर। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, वो साइन अप कर सके। ठीक है, और लॉग इन कर सके, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, साइन अप कर सके, लॉग इन कर सके, बट साइन अप और लॉग इन का जो लुक है वो यही चाहिए मेरे को। ठीक है, लुक नहीं बदल सकते आप। आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, ठीक है, सिलेक्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट और टीचर, आप यहां से ये पूछोगे स्टूडेंट है या टीचर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद उसको फिर से ईमेल पूछ लो, उसका पासवर्ड पूछ लो, और उसको रजिस्टर कर दो। ठीक है, लॉगिन साइन अप में दो ऑप्शन देनी है, कि एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना चाहता है, एज ए टीचर लॉगिन करना चाहता है। अब जब लॉगिन स्टोर करोगे आप, ठीक है, तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या सेव करोगे। ठीक है, तो आपका डाटाबेस का जो होगा, पहले तो होगा नेम। ठीक है, फिर आप स्टोर करोगे उसका ईमेल, फिर आप स्टोर करोगे उसका पासवर्ड। ठीक है, फिर उसका यूजर टाइप। तो यूजर टाइप में आप स्टोर करोगे या तो टीचर, ठीक है, और स्टूडेंट, अभी आप पूछ के आए थे। ठीक है, कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। गॉट इट। तो नेम पूछना है, ईमेल पूछना है,
पासवर्ड पूछना है। पिछली बार हम ये नहीं पूछ रहे थे यूजर टाइप, ठीक है। और एक स्क्रीन पे नहीं पूछना, ये मेरे को दो स्क्रीन पे चाहिए। पहले ही पूछना है कि टीचर रजिस्टर करना चाहते हो, एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहते हो, ठीक है। सो सपोज मैंने कहते हैं अपना नाम टाइप किया MS, मैंने MS@gmail टाइप किया, ठीक है। मैंने पासवर्ड 1234 रखा और मैं स्टूडेंट था, तो ये इस तरह डाटा होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा बंदा ज्वाइन किया तो उसका ks@gmail.com, उसमें 1234 है और यहाँ टीचर लिखा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह डाटाबेस में डाटा स्टोर होना चाहिए, ताकि मैं स्टूडेंट की लिस्ट अलग निकाल सकूं, टीचर की लिस्ट अलग निकाल सकूं, ठीक है। क्योंकि कॉलेज की साइट जब एक्सेस करते हो तो टीचर्स को अटेंडेंस लगाने की परमिशन होती है, क्योंकि अगला काम हम यही करने वाले हैं। स्टूडेंट की टीचर अटेंडेंस लगाएगा, स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस देखेगा, ये उसके लिए तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने टीचर और स्टूडेंट दो बनाने हैं।